हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर में जो टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एक स्टोरी की फॉर्म में। सपोज करो एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था कार्बन नगर। यहाँ कार्बन के बच्चे रहते थे और सबके अपने अपने नेचर और लाइफस्टाइल थे। पहले टाइप के बच्चे बड़े ही सीधे साधे बच्चे थे। ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते थे और हमेशा चिल मोड में रहते थे। ये है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जिन्हें हम एल्केन्स कहते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सब एकदम शांत और फैमिली ओरिएंटेड। फिर आते हैं दूसरे टाइप के बच्चे। ये सिंपल सिंगल बॉन्ड से बोर हो गए और डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने लगे। ये है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जिन्हें हम एल्कीन्स या एल्काइंस कहते हैं। अब कार्बन नगर में हर फैमिली की कजन पार्टी होती है। इस पार्टी में एक अजीब सा रूल था, हर कजन अपने कजन से एग्जैक्टली CH2 ग्रुप से डिफर करता था। जैसे एक बड़ा कजन प्रोपेन तो उसका छोटा भाई इथेन और उससे छोटा मीथेन। सबकी सेम ड्रेसिंग स्टाइल, सेम रिएक्टिविटी, बस लंबाई अलग। ये है होमोलोगस सीरीज जिसमें सब कंपाउंड एक जैसे होते हैं, बस लेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट एकदम स्पेशल लोग थे जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये ऐसे गेस्ट हैं जो कार्बन कंपाउंड्स की पूरी पर्सनैलिटी बदल देते हैं। अगर OH जुड़ जाए तो कंपाउंड पार्टी लवर बन जाता है। ये है एल्कोहल फैमिली। अगर COOH जुड़ जाए तो कंपाउंड खट्टी और तंग करने वाला हो जाता है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर CHO जुड़ जाए तो कंपाउंड थोड़ा खुशबू वाला हो जाता है। ये है एल्डिहाइड फैमिलीज। इसके अलावा CO जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं कीटोन फैमिली। अब प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे बच्चे और गेस्ट को नाम कैसे दिया जाए। तब आई IUPAC देवी जिन्होंने कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए कुछ खास रूल्स बताए, जिसकी मदद से हम सभी कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं, जो कि हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 पे आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सबसे पहले अपन देखेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब सैचुरेटेड कंपाउंड को कम्प्लीटली अपन एक ब्लैंक पेज में समझेंगे बिल्कुल डिटेल्ड तरीके से। अब अपने को पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और अगर ये कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड बनाता है अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए तो वहां पे जो कंपाउंड बनेगा उसको अपन सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसीज हैं, 4 ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। लेट्स से हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड्स बना रहा है, तो दिस इज CH4। नेक्स्ट सपोज करो इसके पास एक कार्बन और आ जाता है, तो उस कार्बन के साथ भी ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा और बाकी बची हुई वैलेंसीज को भी ये सिंगल बॉन्ड बना के ही कंप्लीट करेगा। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, वहाँ पे कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, ऐसे कंपाउंड्स को अपन सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी C2H6। ओके, इसी तरीके से मान लो अगर 3 कार्बन आ जाएं तो यहाँ पे भी कार्बन और कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और बाकी बची हुई वैलेंसीज को भी सिंगल बॉन्ड से ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अपन हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एटम भी हो सकता है यहाँ पे, वो अपन आगे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स में। तो यहाँ पे अपन हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो ये अपना बना C3H8। तो यहाँ पे 3 कार्बन और बचे हुए अपने पास 8 हाइड्रोजन। अब एक चीज़ और ऑब्जर्व करना, यहाँ पे देखो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने हैं? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 × 2 + 2? भाई ये टोटल कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन है 2 और हाइड्रोजन है 6। क्या 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 + 2? ठीक है, यहाँ पे कार्बन है 3 और हाइड्रोजन है 8। क्या 8 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 + 2? तो एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि जितने कार्बन होते हैं उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। क्या यहां से मैं अगले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकता हूं? बिल्कुल, C4H10। 4 को डबल करो और 2 ऐड कर दो। इसको अपन ड्रॉ भी कर सकते हैं। 4 अपने पास में है कार्बन, बाकी बची हुई वैलेंसीज को अपन हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन को कैलकुलेट करेंगे 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। और यहाँ पे अपन ने एक जाने अनजाने में एक रूल भी बना लिया कि जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा CnH2n + 2। अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज़्यादा होगा। क्लियर है?
तो ये जनरल फॉर्मूला होता है अपना सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का। और ये जो कंपाउंड्स बने हैं इनको बोला जाता है एल्केन्स। क्लियर है? और ये है अपना जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। साथ के साथ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। तो नेमिंग के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि उस कंपाउंड में कार्बन कितने हैं। पहले कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन है 1, सेकंड में है 2, थर्ड में है 3, फोर्थ में है 4 एंड सो ऑन, आगे वाले में 5 होंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड से अपने को रूट वर्ड मिलता है। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड होता है ये। अगर कार्बन एटम एक है तो रूट वर्ड यूज करेंगे मिथ। अगर 2 कार्बन एटम्स हैं तो वहां रूट वर्ड यूज होगा एथ। 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेग्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन एंड 10 है तो डेक। तो ये रूट वर्ड्स नेमिंग के लिए यूज करते हैं। अब जो नेमिंग करने का मेथड होगा, सबसे पहले आपको रूट वर्ड लिखना है और फिर उसके साथ जोड़ देना है ANE। एन अपन एज ए सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स मीन्स रूट वर्ड के बाद आएगा। तो अब 1 बाय 1 नेमिंग कर लेते हैं। तो CH4 कार्बन कितना? 1, तो रूट वर्ड होगा अपना मिथ और लास्ट में लगा देंगे एन, तो ये बन जाएगा मीथेन। यहाँ पे कार्बन एटम 2, तो यहाँ पे रूट वर्ड होगा इथ, लास्ट में लगा देंगे एन। ऐसे ही 3 कार्बन एटम, तो रूट वर्ड हो जाएगा प्रोप, फिर लगा देंगे एन, प्रोपेन। इसी तरीके से कार्बन एटम 4, तो रूट वर्ड होगा ब्यूट, लास्ट में लगा देंगे एन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। इसी तरीके से सैचुरेटेड कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, यही होगा अगला कंपाउंड, क्योंकि 5 2 10 + 2। और ये जो जनरल फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इस कार्बन कंपाउंड का नेम क्या होगा? रूट वर्ड होगा पेंट, लगा देंगे एन, तो बन जाएगा पेंटेन। इसी तरीके से जहाँ पे 6 कार्बन होंगे वो बन जाएगा हेक्सेन, 7 होंगे तो हेप्टेन, 8 होंगे तो ऑक्टेन एंड सो ऑन। यहाँ पे अपन जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी जितनी भी चीज़ें अपने NCERT बुक में दी हुई हैं वो सारी की सारी अपन यहाँ देख रहे हैं ताकि एक साथ बेटर क्लियरिटी आती है। अब अपने एक टॉपिक आता है NCERT बुक में, होमोलॉगस सीरीज। वो क्या होती है? अब यहाँ ध्यान से देखो, जैसे अपन मीथेन से इथेन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इस CH4 में अपन ने क्या किया है, प्लस कर दिया है CH2। अगर एक कार्बन जोड़ दूं तो 2 कार्बन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ दे तो H6 हो जाएगा। तो यही तो है C2H6। इसी तरीके से C2H6 में अपन ने एक CH2 और जोड़ दिया तो अपने पास में नेक्स्ट कंपाउंड आ गया। इसी तरीके से C3H8 के अंदर CH2 जोड़ देंगे तो अपने पास में ब्यूटेन आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें मैं एक CH2 और जोड़ दूं तो मेरे पास पेंटेन आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर CH2 ऐड करता जाऊं तो मेरे को आगे की जो फैमिली के मेंबर हैं एल्केन्स फैमिली के, वो मिलते जाएंगे और इन्हीं मेंबर्स को बोला जाता है होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स के होमोलॉगस सीरीज की बात करें तो सबसे पहले आता है मीथेन, देन आता है इथेन, नेक्स्ट है प्रोपेन एंड फिर है ब्यूटेन एंड सो ऑन। तो एल्केन्स की जो होमोलॉगस सीरीज है उसके अंदर पहला मेंबर है मीथेन, उसके बाद है इथेन, फिर है प्रोपेन एंड ब्यूटेन एंड सो ऑन। अब जैसे जैसे अपन एल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, जैसे मीथेन से इथेन में, इथेन से प्रोपेन में, प्रोपेन से ब्यूटेन में, ब्यूटेन से पेंटेन में, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है क्योंकि ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं। वो कौन सा है? एल्केन। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है। कैसे? जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है दैट इज 12U एंड हाइड्रोजन का मास होता है 1U। तो मीथेन का मास कितना होगा? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन दैट इज 16। इथेन जो है मीथेन से CH2 से डिफर करता है, मतलब CH2 का जो मास है वो ऐड हो जाएगा तो CH2 का मास होगा 14, तो 16 + 14 दैट इज 30। नेक्स्ट फिर 14 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 एंड नेक्स्ट विल बी 56 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिफर कर रहा है 14U से। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी बढ़ती है।
बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड। जैसे यहाँ पे एल्केन्स की बात करें तो एल्केन्स के होमोलॉगस सीरीज जो होगी उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होंगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करेंगी। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बढ़ेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर अपन ने वही बोला है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और जो कार्बन होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एटम से जुड़ा रहता है। जैसे हाइड्रोजन है, ये सबसे हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एटम भी आ सकता है। दूसरा एटम अगर आएगा तो उसको अपन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और वो एटम इस पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। देखेंगे फंक्शनल ग्रुप में। और जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनका नेम एंड होता है एन से। देख लिया अपन ने, जनरल फॉर्मूला देख ही लिया था, CnH2n+2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है ना इन कंपाउंड्स की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं एंड मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अभी देखेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे कार्बन जो है अपनी वैलेंसेस को सिंगल बॉन्ड बना के कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पे कोई नया एटम आना चाहे या नया एलिमेंट इसमें जुड़ना चाहे तो उसके लिए किसी एक हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी एक की जगह पे। अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स के एग्जांपल अपन ने देख लिया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में दो टाइप के कंपाउंड होंगे। फर्स्ट है एल्किन्स। एल्किन्स वो कंपाउंड होते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड जरूरी होता है। और दूसरा जो टाइप है दैट इज एल्काइंस। तो एल्काइंस वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। इसको डिटेल तरीके से आगे नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो फर्स्ट जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं एल्कीन्स। एल्किन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहां एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे इन दो कार्बन्स की बात करें तो दो वैलेंसीज तो दोनों की पूरी हैं, दो को पूरा करने के लिए दो बॉन्ड्स और बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। अब ध्यान से समझो, क्या कभी एक कार्बन एटम होते हुए कभी एल्किन्स बन सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एल्किन्स बनने की कंडीशन ये है कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ पे ये अपना पहला एल्किन होगा जहाँ पे मिनिमम दो कार्बन एटम्स होंगे। इंपॉर्टेंट बात है भाई। इससे नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? जहाँ पे तीन कार्बन हो भाई, एक डबल बॉन्ड हो जाए बाकी सिंगल बॉन्ड हो जाए। तो यहाँ पे जब इसके वैलेंसीज पूरी करेंगे तो हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे। यहाँ पे इस कार्बन में तीन पूरी हैं तो एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे अपने को तीन हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है वो लिख लेते हैं, दिस इज C2H4। यहाँ पे C3, यहाँ पे हाइड्रोजन है अपने 3 + 1 4 + 2 6, तो ये हो जाएगा H6। इसी तरीके से अगला एक कंपाउंड और लिख लेते हैं जो इस सीरीज में बनेगा। वहाँ पे होंगे चार कार्बन एटम, एक में डबल बॉन्ड दे देते हैं, बाकी सब में सिंगल सिंगल दे देते हैं। तो यहाँ वैलेंसीज पूरी कर देते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4। हाइड्रोजन गिनोगे तो यहाँ पे आएंगे 8, C4H8 एंड सो ऑन, और आगे बनते चले जाएंगे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कार्बन एटम 2 तो हाइड्रोजन 4, मतलब इसका डबल हो गया भाई। तो यहाँ पे कार्बन एटम 3 तो हाइड्रोजन 6, यहाँ भी डबल हो गया। यहाँ पे कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 8, यहाँ भी डबल हो गया। तो यहाँ पे अपने को एक पैटर्न मिल गया और इस पैटर्न को अपन एक जनरल फॉर्मूला बना देंगे। तो अगर मैं आपसे अगला कंपाउंड पूछूं तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो वो अपन लिख सकते हैं C5H10, उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला जो है एल्किन्स का वो हो जाएगा CnH2n। इंपॉर्टेंट बात है भाई। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग के लिए वही अपने को रूट वर्ड यूज़ करना है, प्लस सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में अपन एन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे ENE यूज़ करेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? दो कार्बन तो इथ, क्लास में लगा देंगे ENE, इथीन। ये क्या होगा? दिस विल बी प्रोपीन, प्रोप प्लस इन। ये वाला हो जाएगा ब्यूटीन, ब्यूट प्लस ENE, ब्यूटीन। क्योंकि चार कार्बन तो रूट वर्ड ब्यूट और इसके साथ ऐड हो जाएगा इन।
5 कार्बन तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा पेंट, लगा देंगे इन, पेंटीन। क्लियर है? एंड सो ऑन। अगला होगा हेक्सीन, फिर हेप्टीन एंड सो ऑन। क्लियर है बात? चलिए, अब यहाँ पे जो ये सीरीज बनेगी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये एक होमोलॉगस सीरीज बनेगी एल्कीन्स की। क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पे इथीन से जब आप प्रोपीन पे गए तो ध्यान से देखो, यहाँ C2H4 था, तो अगर C2H4 में मैं ऐड कर देता हूँ क्या, CH2, तो अपने को प्रोपीन मिल जाएगा भाई। एक सी और ऐड करेंगे, 2 कार्बन में तो 3 कार्बन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन में 2 ऐड करेंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड्स हैं सक्सेसिवली एक दूसरे से CH2 से डिफर कर रहे हैं। तो जो एल्कीन्स की होमोलॉगस सीरीज होती है उसमें पहला कंपाउंड होता है इथीन, नेक्स्ट होता है प्रोपीन, फिर होता है ब्यूटीन, नेक्स्ट होता है पेंटीन एंड सो ऑन। अब जो एल्किन की होमोलॉगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जाती हैं विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है? अब ये जो अपन ने इथीन लिया है, इस इथीन के अंदर मेरे को एक एलिमेंट ऐड करना है। तो एलिमेंट ऐड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक डबल बॉन्ड को ब्रेक कर सकता हूँ। ध्यान रखना है, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रोंगर होते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड से। मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो वीकर होते हैं सिंगल बॉन्ड से। और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ही अपन ने बोला था एल्केन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, बट जो एल्कीन्स या एल्काइंस जो कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे मैं इस जब बॉन्ड को ब्रेक करूँगा तो क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे ही यहाँ पे इन कार्बन्स के पास एक एक वैलेंसी और आ गई। ध्यान से देखो, अभी तो 3 ही बॉन्ड बनाए ना, एक बॉन्ड और बना सकता है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड और बन सकता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट अपन जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ना वो होगी एडिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे अपन कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ नहीं लगा रहे हैं, अपन एक नई चीज़ ऐड कर दे रहे हैं। बट वहीं एल्केन्स के अंदर अपन ने देखा था कि वहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है। अगर आपको किसी एलिमेंट को जोड़ना है तो वहाँ किसी एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, पर यहाँ पे ऐसी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइप के जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं वो होते हैं अपने एल्काइंस। एल्काइंस के अंदर बिटवीन 2 कार्बन्स एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो पहला जो कंपाउंड होगा वो बनेगा 2 कार्बन के साथ। अब 3 वैलेंसी तो पूरी, तो कार्बन की एक वैलेंसी और पूरी करने के लिए एक एक हाइड्रोजन चिपका देते हैं। तो ये अपना बन गया पहला कंपाउंड। इसके बाद में 3 कार्बन ले लें भाई, तो एक ट्रिपल बॉन्ड दिखा दें, एक सिंगल बॉन्ड दिखा दें, तो यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। इस कार्बन में कुछ होगा नहीं क्योंकि इसकी पूरी हो गई वैलेंसी। इस कार्बन में अपने को 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इससे अगला कंपाउंड लिखें तो उसमें अपने पास में 4 कार्बन आ जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन, इसकी पूरी, इसमें हाइड्रोजन, में हाइड्रोजन, और इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे है अपना C2, हाइड्रोजन देखो इसमें कितने हैं 2, तो C2H2। इसकी बात करें तो यहाँ है C3 और हाइड्रोजन है H4। तो यहाँ पे बात करें तो ये होगा C4, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 तो यहाँ, 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा H6। ओके, अब यहाँ पे अपन जनरल फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्या होगा। तो क्या ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना कि कार्बन से मैं डबल कर दूँ और उसमें से 2 माइनस कर दूँ, तो 4 - 2 हाइड्रोजन कितने होंगे 2। इसी तरीके से अगर मैं इसका इंटू 2 करके -2 कर दूँ, 3 2 6 -2 कितना होगा 4। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं डबल कर देता हूँ और फिर -2 कर देता हूँ तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 आ जाएंगे, 4 2 8 -2 6। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या हो गया अपना, तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CN, H में क्या होगा डबल कर दो 2N - 2, ये अपना जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब नेमिंग के लिए बात करें तो क्या करेंगे, नेमिंग में वही रूट वर्ड यूज़ करेंगे पहले, फिर उसके बाद लगा देंगे YNE। तो
तो यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड का अगर नेम लिखें तो 2 कार्बन रूट वर्ड होगा इथ, लास्ट में जोड़ देंगे वाई यानी इथाइन। यहाँ पे 3 कार्बन तो रूट वर्ड हो जाएगा प्रोप, वाई यानी प्रोपाइन। यहाँ पे 4 कार्बन तो ये हो जाएगा ब्यूट, वाई यानी ब्यूटाइन। इससे अगला होगा पेंटाइन। पेंटाइन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो पेंटाइन में C5 होंगे, हाइड्रोजन डबल करके -2 कर दो, 5 2 ज़ा 10 -2 दैट इज 8, तो C5H8। क्लियर है? ओके। और ध्यान से जब ऑब्जर्व करोगे तो ये जो सक्सेसिव कंपाउंड्स बने हैं ये अपने डिफर कर रहे हैं CH2 से। यहाँ पे देखो एक कार्बन और जोड़ दोगे 3 कार्बन, दो हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन और जोड़ दोगे तो 4 हाइड्रोजन। इसी तरीके से आगे वाले, तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड्स बने हैं इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये मिलके बनाते हैं एल्काइंस की होमोलॉगस सीरीज। और अपन ने बात की थी कि एक पर्टिकुलर फैमिली जैसे एल्काइंस की होमोलॉगस सीरीज में जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और, ये जो कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड्स में मेरे को कुछ नया एलिमेंट ऐड करना है, तो अपन यहाँ पे ये बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। भाई 3 बॉन्ड है, एक को तोड़ दें, 2 को तोड़ दें, तो वहाँ पे इनको जैसे ही तोड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इथाइन में एक बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एक एक वैलेंसी आ गई और यहाँ पे अपन वो एलिमेंट लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी अपनी एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन होती है, सिंस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि सिंगल बॉन्ड से वीक होता है, तो ये भी रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने वही देखा है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट एल्किन्स में अपन ने देखा था कि एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए पहला जो है इथाइन, जनरल फॉर्मूला जो होता है दैट इज CnH2n। एल्काइंस में बात करें तो एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और जनरल फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी CnH2n-2। एग्जाम्पल के लिए अपने पास है इथाइन, इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। ठीक है। नेक्स्ट अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड काउंटर पार्ट से। सैचुरेटेड कंपाउंड जो एल्केन्स होते हैं अपने, उनसे क्या होती है, ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है इनकी, एल्केन्स और एल्काइंस की। क्योंकि एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, वहीं पे एल्किन्स और एल्काइंस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो कि वीक बॉन्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होती है, वहीं पे अपन ने देखा था एल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी। यहाँ पे किसी नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए किसी एलिमेंट को हटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप बॉन्ड ब्रेक करो और नया एलिमेंट ऐड कर दो। बट वहीं पे सैचुरेटेड कंपाउंड्स में एल्केन्स में बात करें तो वहाँ पे सब सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं, तो वहाँ पे किसी नए एलिमेंट को लाने के लिए किसी एक एलिमेंट को बाहर भेजना पड़ेगा, तो वहाँ जो रिएक्शन होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यहाँ होगी एडिशन रिएक्शन। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट आता है अपना होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में अपन ने देख लिया था एल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, इनके जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर कार्बन एटम 1 है तो पहला जो एल्केन है वो क्या होगा, दैट विल बी मीथेन। इसी तरीके से अगर 2 कार्बन है तो यहाँ होगा इथेन, यहाँ होगा प्रोपेन एंड सो ऑन, अपन आगे बोल सकते हैं। अगर एल्किन्स में कार्बन एटम 1 है तो पहला एल्कीन क्या होगा, क्योंकि एक कार्बन एटम है तो वहाँ पे एल्किन्स बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए 2 कार्बन्स के बीच में, यहाँ पे तो एक ही कार्बन है भाई, तो यहाँ पे कोई एल्किन नहीं बनेगा। एल्काइंस बन सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ भी एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। हाँ, 2 एटम्स हैं तब बन सकता है। तो पहला एल्किन क्या होगा 2 एटम के साथ, दैट विल बी इथीन। इसी तरीके से एल्काइन क्या होगा, इथाइन। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो प्रोपीन, और एल्काइंस की बात करें तो प्रोपाइन। इसी तरीके से 4 कार्बन है तो एल्केन तो बनेगा अपना ब्यूटेन, एल्किन जो बनेगा ब्यूटीन, एंड एल्काइन जो बनेगा दैट विल बी ब्यूटाइन एंड सो ऑन, बाकी सारे अपन लिख देंगे। सो इन दीज 3 एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस यू कैन सी दैट दे ऑल डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CS2 यूनिट। दे शो ए डिफरेंस ऑफ 14U इन मोलिकुलर मास, ये अपन ने देख लिया था CS2 से डिफर करेंगे,
तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन तो 2, 12 + 2 14U बिटवीन देयर पेयर्स। अब होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CS2। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या होता है? एज वी मूव इनसाइड और डाउन द होमोलॉगस सीरीज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन कंपाउंड इंक्रीजेस, हैंस वी सी ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। ग्रेडेशन मतलब वैसे ही जो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मास बढ़ रहा है वैसे ही वो भी बढ़ेंगे। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। Other physical properties such as solubility in particular solvent also show a similar gradation। मतलब solubility भी क्या करती है, साथ साथ एक particular solvent के अंदर increase करती है। The chemical properties of these remains the same in the homologous series because chemical properties mainly depend on functional group। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप पे बढ़ने से पहले अपन एक टॉपिक और देख लेते हैं, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी 3 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या तो चेन्स में हो या ब्रांचेज में हो या फिर रिंग्स में हो। फर्स्ट है लीनियर चेन। लीनियर चेन मीन्स कार्बन एटम्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन्स में जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो पहला जैसे मीथेन है CH4। नेक्स्ट है इथेन। इथेन में भी कार्बन कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं। फिर है प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन स्ट्रेट में जुड़े हैं। इस तरीके से हेक्सेन में 6 कार्बन जुड़े हुए हैं एंड सो ऑन। ये है अपने लीनियर चेन। नेक्स्ट है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन्स क्या होती हैं, डिटेल में देखते हैं इसको। तो अपन ने बोला कि कार्बन जो है वो एक लीनियर चेन में इस तरीके से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये भी तो कर सकता हूँ, इस कार्बन को यहाँ से हटा के मैं क्या करूँ, इस तरीके से लगा दूँ। अब इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है वो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। ये बेसिकली लीनियर चेन ही हो गई अपनी। इसी तरीके से मान लो मेरे पास 2 कार्बन एटम्स हैं, वो भी इस तरीके से जुड़े हैं C सिंगल बॉन्ड C से। अब यहाँ पे भी मैं इसका कोई और स्ट्रक्चर बना नहीं सकता हूँ, भाई लीनियर ही बनेगा स्ट्रक्चर। बट कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब 4 कार्बन एटम्स आते हैं। तो 4 कार्बन एटम्स आएंगे तो एक स्ट्रक्चर तो अपना कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बाकी सब आप हाइड्रोजन होते हैं वो आप समझ गए होंगे ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस लीनियर चेन को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो लास्ट वाला जो कार्बन है ये वाला, इसको हटा के मैं यहाँ लगा दूँ, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन्स अपन ऐड कर देते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है वो बनेगा अपना C4H10। जनरल फॉर्मूला, ये एल्केन है ना, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो उस हिसाब से अपने को दिख भी रहा है ये। यहाँ पे जो अपन ने कार्बन को यहाँ से हटा के बीच वाले कार्बन पे अटैच कर दिया, तो क्या यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा? चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच होंगे भाई, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे फिर 3 आएंगे और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो ध्यान से देखो, कार्बन है अपने पास 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 1 4 + 3 7 7 + 3 10। तो यहाँ पे भी अपना C4H10 ही बना है ये भी। तो कहने का मतलब ये है, जो अपने पास यहाँ ब्यूटेन मिला है, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट ये वाला जहाँ लीनियर चेन है और दूसरे वाला ब्रांच चेन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। तो ये जो है ये ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पे ब्यूटेन के अपने पास 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। वहीं पे पेंटेन की बात करें तो पेंटेन में होते हैं 3। बना के देख लेते हैं। तो पेंटेन की अगर बात करें तो वहाँ पे पहला तो अपन स्ट्रेट चेन बना देते हैं, लीनियर चेन में हाइड्रोजन लगा देते हैं भाई। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें अपन क्या करें, मैं इस कार्बन को हटा के मैं इस कार्बन पे लगा देता हूँ। तो दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा अपना कुछ इस तरीके से। बाकी बचे हुए अपने हाइड्रोजन लग जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अगर इस कार्बन को अपन यहाँ से हटा के इस सेकेंड पे ले जाएं तो क्या होगा? तो यहाँ पे बनेगा अपना C। यहाँ पे पहले एक C है, यहाँ भी एक C आ गया।
तो यहाँ पे भी अपने हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे भी जब आप इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा आप गिन के देख लेना, कार्बन और हाइड्रोजन को, ये होगा C5H12, यहाँ भी C5H12 और यहाँ भी अपना C5H12। इनके देख लेते हैं लास्ट वाले में, 3 3 6 और 3 9 और 3 12। ये पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए अपने को मिनिमम 4 कार्बन एटम्स चाहिए। अगर चेन के अंदर 4 से कम कार्बन एटम्स हैं तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं बनेंगे, ये अपन ने देखा भी था। तो यहाँ पे वही बोला है कि 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, लीनियर चेन बन सकती है, दूसरा ब्रांच चेन बन सकती है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर बने हैं ये अपने ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है। These structures have same formula. Such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers. अब यहाँ पे अपन ने जो एल्केन्स हैं उसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं उसकी लिस्ट दी हुई है। तो भाई प्रोपेन्स तक तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे तो कुछ बनेगा नहीं। ब्यूटेन के होते हैं 2, पेंटेन के होते हैं 3, हेक्सेन के होते हैं 5। तो आपको हेक्सेन तक ध्यान रखना है कि हेक्सेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, वो होते हैं 5 से, पेंटेन के होते हैं 3 और ब्यूटेन के होते हैं 2। तो ये ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लिया गया तो वहाँ बनाने थोड़ी बैठोगे आप। अगर 5 आइसोमर्स बनाने बैठ गए आप हेक्सेन के तो आधा टाइम तो इसी में निकल जाएगा। तो आपको सीधा सीधा ये रिमेंबर कर लेना है हेक्सेन तक कि जो ब्यूटेन है उसमें 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन में 3 और हेक्सेन में 5। एग्जाम में आए तो डायरेक्ट टिक कर लो और आपका टाइम सेव हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट अपन ने वही बोला है, सेम फॉर्मूला होता है बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो इसलिए इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। क्लियर है बात? अब अपन ने चेन्स, ब्रांचेस देख ली। नेक्स्ट है रिंग्स। रिंग्स बेसिकली क्या होते हैं, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं वो एक रिंग की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये एक हेक्सेन है भाई। तो यहाँ पे कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़ के हेक्सागोनल रिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हर एक कार्बन में देखो 2 बॉन्ड पहले से हैं तो 2 और बन जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तरीके से ना। तो ये नेक्स्ट अपन ने बात की कंप्लीट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बेसिकली अपने को अगर बॉन्ड्स पता है यहाँ पे तो इजीली अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्योंकि अपने को पता है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी हाइड्रोजन या कार्बन के बीच का बॉन्ड हटाऊंगा तो यहाँ पे मेरे क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे भाई। इस हाइड्रोजन के 2 आ जाएंगे, इस पे भी 2 आ जाएंगे, इस पे भी 2 आ जाएंगे। वही यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे क्लियरली अपन बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे भाई, यहाँ भी 2 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इस तरीके से अपन बाकी इलेक्ट्रॉन्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी, इस हाइड्रोजन की पूरी, इस हाइड्रोजन की भी पूरी, इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी और ये हाइड्रोजन है इनकी वैलेंसी पूरी एंड सो ऑन। बाकी आप बना देंगे ना इस तरीके से, आगे बना लोगे ना। चलिए, अब रिंग फॉर्म में अपने पास एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं बेंजीन। तो आपको उसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेंजीन की बात कर लेते हैं। तो बेंजीन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है दैट इज C6H6 और ये रिंग फॉर्म में होता है। हेक्सागोनल रिंग होगी, 6 कार्बन है अपने पास। दिस इज C। अब यहाँ पे अपने पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ एक बॉन्ड लगा दूँ तो इसको छोड़ के अगला यहाँ पे आएगा, इसको छोड़ के फिर अगला यहाँ आएगा। इस तरीके से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे। बाकी बची हुई वैलेंसीज अपन हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो इस कार्बन की देखो 3 पूरी हो गई, 1 2 और ये 3 बॉन्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं अपन। तो यहाँ H हो जाएगा अटैच, यहाँ भी 3 हो गई पूरी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H एंड यहाँ भी H। तो 6 ही कार्बन है अपने पास और 6 ही अपने पास यहाँ पे
हाइड्रोजन है। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ पे अपन ने 3 डिफरेंट फॉर्म्स देखी कार्बन कंपाउंड्स की। पहला स्ट्रेट चेन, दूसरा ब्रांच चेन, थर्ड था रिंग। अब ये तीनों ही जो स्ट्रक्चर हैं ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे स्ट्रेट चेन में बात करें तो स्ट्रेट चेन में तो पता है ना, सी डबल बॉन्ड सी, फिर एक सिंगल बॉन्ड सी आ सकता है। तो ये अपना क्या हुआ, दिस इज एल्कीन। इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये अपना एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कीन्स, एल्काइंस एंड एल्केन्स मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ये दोनों ही रिंग्स, ब्रांचेज और लीनियर चेन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने को वही बोला है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एग्जांपल बेंजीन C6H6, यहाँ पे अपन ने ये बनाया था अभी। नेक्स्ट है ऑल कार्बन कंपाउंड्स दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे कार्बन कंपाउंड जहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है बात? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स, ये अपन ने देख लिया था। अनसैचुरेटेड को एल्किन्स बोलते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो वहाँ एल्कीन बन जाएगा वो। अगर एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइंस बन जाएंगे। नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन लिया है जो 2025 में पूछा गया था, ए हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज। तो यहाँ पे 4 अपने को कंपाउंड दिए हैं और पूछ रहा है कि कौन इसमें से एक ऐसा कौन सा है जो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ देखते हैं, ये जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है 4 और ये 10, 4 2 8 + 10, तो ये है CnH2n+2, तो ये एल्केन है ना। यहाँ पे भी 6 का डबल करें, 6 2 12 + 2, तो ये भी वही CnH2n+2, ये भी एल्केन ही है। यहाँ पे बात करें तो देखो 7 2 14, तो ये CnH2n हो गया, ये क्या बन गया, एल्कीन। इसकी बात करें तो ये हो गया CnH2n+2। तो ध्यान से देखो, ये तीनों जो हैं ये एल्केन की होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं। थर्ड वाला सी वाला नहीं कर रहा, सी वाला एल्कीन है, तो सी इज द आंसर। यही पूछ रहा है ना, विच डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया था, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बेंजीन, बेंजीन का तो अपने को पता है भाई, इस तरीके से अपना कुछ बनता है बेंजीन में, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तो होते नहीं है। यहाँ पे कार्बन कार्बन आते हैं ना, यहाँ कार्बन लगा दो, तो यहाँ डबल और सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन। मैंने पूछा सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो फर्स्ट तो नहीं है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में भी अपन ने कहा था सिंपली सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं यहाँ पे भाई। साइक्लोहेक्सेन में अपने पास सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होते। नेक्स्ट है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन की बात करें तो रूट वर्ड है यहाँ ब्यूट, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है। तो ब्यूटाइन बना के देख लेते हैं भाई, 1 2 3 और ये 4, और YNE है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है कहीं ना कहीं एक जगह, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखोगे तो अपने पास ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड तो है, पर यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड है और 1 ट्रिपल बॉन्ड है, पर इसने बोला कि 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये भी नहीं है भाई, यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, अपने को सिंगल बॉन्ड चाहिए सिर्फ। प्रोपाइन में बात करें तो प्रोपाइन में 3 कार्बन होते हैं, एक इसमें से ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे 1 सिंगल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जाने से पहले अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।